एआईबी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अब हमारी तैयारी अंतिम फेज में आ चुकी है। अब वो समय आ गया है जब हम सभी एक्टों का एक सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे और सभी लोग प्रश्न को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप डायरेक्ट से किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को निकालकर उसका आंसर पता कर सकते हैं। डायरेक्ट से कैसे आंसर निकाले, कैसे ढूंढे कि उस डायरेक्ट में किस प्रश्न को कहां पर दिया गया है। कई बार हम सेक्शंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है और ये भी देखा होगा कि हम जो इंडेक्स से क्वेश्चन आता है उसको हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा हम उसका आंसर पता करने निकल जाते हैं, उसके चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज ये बता दूं कि डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी प्रश्न को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो पहले प्रश्न का आंसर बताता हूं कि डायरेक्ट से आंसर कैसे ढूंढें। तो जब भी आपके सामने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रश्न हो तो सबसे पहले तो आपको उस प्रश्न को पढ़ना चाहिए और उस प्रश्न से संबंधित प्रोविजन को हमें उस डायरेक्ट में देखना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं कि हम भारतीय संविधान का प्रश्न आया है आपका उच्चतम न्यायालय से, तो हमें यह पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है। फिर हमें उस प्रश्न को पढ़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का उच्चतम न्यायालय का वह पार्ट निकालना है जहां पर उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं। फिर हमको उसमें अंदर जाके उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको आंसर पता करना है। दूसरी बात, कई बार हम प्रश्न को पढ़ने के बाद जल्दबाजी में आंसर पर टिक करने की कोशिश करते हैं और यही कारण होता है कि हमारे उस प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं कि जैसे अगर चारों ऑप्शन लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हम जब डायरेक्ट लेकर जा रहे हैं, हमारे सामने डायरेक्ट रखा है, तो हम क्या टैली नहीं कर सकते उसमें से? थोड़ा सा प्रश्न को आराम से पढ़िए, उसके चारों ऑप्शंस को आराम से पढ़ो, उसके बाद टिक लगाओ। कई बार हम 2 से 3 ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही टिक मार देते हैं और पता चलता है कि यार चौथा ऑप्शन और पढ़ लेते तो इसका आंसर और सही निकल जाता। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा अभी कि आप सभी प्रश्नों के जो भी प्रश्न आप हल कर रहे हैं उन प्रश्नों का अवलोकन, उनको पढ़ने का तरीका पूरा रखें। ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ा, जल्दबाजी ऑप्शन पढ़ा और टिक मार दिया। ये कभी नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पूरे के पूरे प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आपको टिक लगाना है। और डायरेक्ट से आंसर ढूंढते टाइम आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले, आप जिस क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ में आ गया है कि ये किस डायरेक्ट में मिलेगा, तो आपको वही डायरेक्ट उठाना है और आप कोशिश ये करना कि जितने भी क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप एक ही बार में कंप्लीट कर दें। जिससे क्या होगा कि आपको बार बार डायरेक्ट खोलना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको डायरेक्ट बदलना नहीं पड़ेगा। पता चले आपने एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का कर दिया, एक आपने बीएनएस का कर दिया, तो आपको बार बार बदलने से बचने के लिए आप कोशिश ये करेंगे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है तो उनको आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, उनके आगे लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान, पेंसिल से लिख दीजिए, ताकि आप बाद में उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ भारतीय संविधान का डायरेक्ट जैसे उठाएं और उसी के साथ सभी क्वेश्चंस को डील करें। उम्मीद है कि ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसी तरीके से सभी के सभी उस पेपर को डील करेंगे। आज के लिए सभी का धन्यवाद। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप उन सभी आपके एआईबी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे एक बार ये जरूर बताएं कि मैं आपको किस टॉपिक पर या कौन से सब्जेक्ट पर एआईबी के लिए क्वेश्चन के संबंध में या फिर डायरेक्ट में कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाकर दूं। आज के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।